नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 का पाठ 5 उत्साह पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बच्चों, यह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है किसी को बुलाना। तो इस गीत में कवि बादलों का आह्वान कर रहा है, कवि बादलों को बुला रहा है। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपनी कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। तो बच्चों, धाराधर जो शब्द है, धाराधर शब्द का अर्थ होता है बादल। यह बादल का एक पर्यायवाची है। धाराधर ओ, हे धाराधर। कवि कहता है कि हे बादल गरजो, और किस प्रकार गरजो? घेर घेर घोर गगन। ये जो इतना विशाल गगन है, इतना विशाल आकाश है, इसको घेर कर गरजो, हे बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि बादलों के स्वरूप के विषय में बताता है कि बादल कैसे हैं। ललित ललित, सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, काले और घुंघराले। बाल कल्पना कैसे पाले। बादलों का स्वरूप बताते हुए कवि कहता है कि बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं, काले काले और घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं। और उसी प्रकार ये बाल कल्पना के समान लग रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे की कल्पनाएं प्रतिपल परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार बादलों का स्वरूप भी प्रतिपल परिवर्तित होता है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। बादलों के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम नवजीवन कविता को रचने वाले कवि हो और तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है। बच्चों, बादलों में बिजली होती है और जब बादल बरसते हैं तो प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है। इसी तथ्य को बताते हुए कवि कह रहा है कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन बाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब कवि बादलों से कह रहा है कि वज्र छिपा। अब वज्र कहा है बिजली को। कवि कह रहा है कि अब इस बिजली को छिपा कर तुम फिर से नई कविता का संचार करो, नई कविता से इस पूरी दुनिया को भर दो। और बच्चों, बादलों की नई कविता है नवजीवन। बादल गरजो। कवि फिर से बादलों से कहता है कि हे बादलों, अब तुम गरजते हुए आ जाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल। बच्चों, विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। तो कवि कह रहा है विकल विकल, व्याकुल व्याकुल। क्या थे? उन्मन थे उन्मन। उन्मन शब्द का अर्थ है अनमने थे। उन्मन, दूसरा जो उन्मन है, इसका अर्थ है उनके मन, यानी कि जो संसार के सभी लोग थे, सभी लोग हैं, इनके मन बहुत ही अनमने और व्याकुल थे। विश्व के निदाघ से सकल जन। सकल यानी संपूर्ण, सभी। जन मानी लोग। निदाघ कहते हैं भयंकर गर्मी। तो कवि कहना चाह रहे हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। सभी लोगों के मन विश्व की भयानक गर्मी से व्याकुल व्याकुल और अनमने से थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। घन बच्चों, बादलों का ही एक पर्यायवाची होता है। तो कवि कह रहा है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। बादलों के आने की दिशा ज्ञात नहीं है। अज्ञात यानी जो ज्ञात ना हो, जिसके विषय में पता ना हो। क्योंकि बादल सभी ओर से घिर कर आए हैं, सारी दिशाओं से घिर कर आए हैं। तो कवि कह रहा है कि हे बादलों, आप अज्ञात दिशा से आए हो। अनंत के घन, क्योंकि बादल कहाँ पर बने हैं ये भी नहीं पता है, इसलिए अनंत के घन कहा गया उनको। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहता है तप्त धरा। तप्त यानी तपी हुई धरती, जो गर्मी से बहुत बुरी तरह से तपी हुई धरती है, उस धरती को, धरा यानी कि धरती, धरती का पर्यायवाची है पृथ्वी का। तप्त धरा, तपी हुई जो धरती, जो पृथ्वी है, उसको शीतल जल बरसा कर
अब फिर से शीतल कर दो। बादल गरजो, कवि बादल से आह्वान करता है कि हे बादलों, अब तुम गरजते हुए आ जाओ और पूरी प्रकृति को फिर से शीतल कर दो। तो बच्चों, अब हम उत्साह कविता के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर है, कवि ने काव्य में बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में प्रस्तुत किया है। समाज में कभी भी क्रांति बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने अर्थात कोमल या मृदु भावों से नहीं आती, अपितु उसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से गरजने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अथवा निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी किसी को बुलाना, जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है। बच्चों, इसी प्रकार की कल्पना कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए करता है, इसीलिए शायद उन्होंने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1 है, बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है। नंबर 2, बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। और नंबर 3 है, बादल मनुष्य में उत्साह का भाव संचार करके उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता एवं परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो बच्चों, उत्साह कविता में आने वाले नाद सौंदर्य के तत्व हैं। नंबर 1, घेर घेर घोर गगन। बच्चों, यहाँ पे एक लयात्मकता है। दूसरा है, ललित ललित काले घुंघराले। नंबर 3, बाल कल्पना कैसे पाले। नंबर 4 है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। और नंबर 5 है, शीतल कर दो बादल गरजो। बच्चों, इसी के साथ हमारी उत्साह कविता के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।